ड्रामा जुड़वा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है वो अपने बाबा के लिए शॉपिंग करके आती है और वो अपने बाबा को देखती है कि वो आराम से सो रहे होते हैं, तो इतने में ज़ारा जो होती है वो भी आकर उनके पास ही बैठ जाती है। जैसे उसके बाप को पता चलता है कि सारा जो है वो रूम में आ चुकी है, तो वो कहते हैं कि क्या ऐसे देख रही। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आपको पापा पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। इस पर उसके बाप जो होता है वो कहते हैं कि हाँ, जब बच्चे रूम में आते हैं तो तब उनके आने के आहट से ही पता चल जाता है कि कौन आया है। इस पर वो कहती है कि अच्छा बाबा देखिए मैं आपके लिए कुछ लिख कर आई हूँ। इस पर वो कहती है कि जैसे मैंने इस ड्रेस को देखा तो मुझे लगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा के लिए, क्योंकि मेरे बाबा तो हीरो हैं और वैसे भी बाप जो होता है वो बच्चों के लिए हीरो ही होता है। और वो कहती है कि देखिए मैं आपके लिए ये परफ्यूम भी लेकर आई हूँ। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। इस पर ज़ारा जो होती है उनको कहती है कि आपने आज तक हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो इतना तो हम आपका गिफ्ट दे ही सकते हैं और ये आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अच्छा मैं बाकी की जो शॉपिंग के बैग्स हैं वो अपने रूम में रख कर आती हैं और वो चली जाती है। जैसे ही उसकी वालदा आती हैं तो वो देखती है ड्रेस वहाँ पे, तो वो कहती है ये आप कब लेकर आए, आप तो कहीं गए ही नहीं थे। इस पर जो होता है ज़ारा के वालिद वो कहते हैं कि ये मैं नहीं बल्कि ज़ारा मेरे लिए लेकर आई है। और तुम्हें पता है वो मुझे क्या कह रही थी, मुझे कह रही थी कि मैं उसका हीरो हूँ, और वो ये भी कह रही थी कि वालिद जो होते हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा कहती है कि हाँ बिल्कुल सच कह रही है, और वैसे भी तो आप उसके हीरो ही हैं। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा कहती हैं कि मैंने आपको एक बात करनी है, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद कहते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है। इस पर वो कहती है कि आप जो है वो ज़ारा को समझा दें कि वो आदिल के साथ बाहर कहीं ना मत जाया करें, अगर उसने कहीं जाना भी होता है तो वो आपके साथ चली जाया करें। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद कहते हैं कि क्यों, क्या कुछ हुआ है। इस पर ज़ारा की वालदा जो होती है वो कहती है कि कुछ होने में क्या कौन सा टाइम लगता है, अगर कुछ हो गया तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा उसको समझाएं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बहन कह रही थी, मैं नहीं चाहती कि वो कुछ और भी कहें। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद वो कहते हैं कि ठीक है मैं उसको समझा लूँगा। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है सारा जो होती है वो समत के साथ बाहर घूमने के लिए गई होती है, इतने में वो अपनी गन निकाल लेता है और सारा जो होती है वो उसे देखकर डर जाती है और वो कहती है कि तुम प्लीज़ ही मेरे सामने ये गन मत निकाला करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस पर वो उसको कहता है कि तुम, मैं ऐसा कहता हूँ कि ज़ारा को कॉल करके कहता हूँ कि वो वहीं पे रहे और यहाँ पे मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस पर वो कहता है कि या कहती है कि क्या पागल हो गए, तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर वो कहता है कि तो क्या हो गया, वैसे भी कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ तो हमारी फैमिली नहीं है और तुम्हारे नानू जो है वो तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है ना, तुम मेरी कज़न हो तो हमारी कज़न मैरिज हो जाएगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। इस पर वो कहता है कि अच्छा मार के दिखाओ, मैं भी तो देखो बिना गोलियों के तुम मुझे कैसे मारते हैं। इस पर वो कहती है कि अच्छा मैं कुछ सोच लूँगी, मुझे कर लूँगी, मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगी। इस पर जो होता है सलमा तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है फिर सोचते हैं क्या करना है। दूसरी तरफ सारा जो होती है वो अपनी माँ के लिए बैंगल्स लेके जाती हैं, उनको पहनाती हैं और ख़ुद भी उसने पहनी होती हैं। इस पर वो अपनी वालदा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ये पहन रही हो, तुमने आता है ऐसे कोई चीज़ पहनी नहीं हो, मेरे लिए भी लेकर रही है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ मम्मा देखें कितनी प्यारी लग रही है। इस पर जो उसकी वालदा होती है वो कहती है कि देखो तुम्हारे हैंड में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, पहना करो अच्छी लगती हैं। ये बात वो जैसे ही अपनी वालिद को बताती हैं सारा के नानों को, तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमारी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई है आजकल, तो वैसे भी हमारी वो बहुत ज़्यादा बातें मान रही हैं। इस बार जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि हाँ बस देख लें हमारी जो है ज़ारा बिल्कुल ही चेंज हो गई। इस पर वो कहती है कि आज अच्छा मूड लग रहा है तो क्यों ना हम उसकी शादी की ही बात करते हैं। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा कहती हैं कि शादी, मुझे तो शादी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस पर उसके नानू कहते हैं कि तुम्हें लगता है ना, ज़ारा का तो नहीं लगता, वैसे भी ज़ारा की शादी करनी तो है ही, तो उसका मूड अच्छा है तो कर लो शादी के बाद, वो भी सरमस है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं उससे शादी की बात करूँगी। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ारा जो होती है वो बैठी होती है तो उसकी वालदा उसके पास आती है, उसको कहती है कि तुम्हारी शादी अब कर देनी चाहिए, वो भी सरमस है। इस पर जो होती है ज़ारा वो डर जाती है, वो कहती है कि मैं तो आदिल से मोहब्बत करती हूँ, मुझे कहीं कुछ ना कुछ करके कराची वापस जाना ही होगा, क्योंकि मैं सरमस से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती और आदिल मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसकी मोहब्बत को ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। इस पर वो अपनी वालदा को कुछ भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सलमा जो होता है वो अपने माँ बाप को कहता है कि आपको दादू के घर जाना चाहिए। इस बार उसका बाप समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को जो है वो शादी की बहुत ज़्यादा खुशी है, अब हमें बात काट ही लेनी चाहिए। उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि चलो चलते हैं, वैसे भी हो सकता है कि ज़ारा ने कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हों, वैसे भी उस दिन उसने पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनाए थे, अब तो हमें लगता है कि उससे बात काट ही लेनी चाहिए। इस पर सलमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ज़ारा को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुमसे शादी करनी है और क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनते ही ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लम्हे पहले ही आदिल ने भी इसको कहा होता है कि मैंने अम्मी से बात कर ली है और अब जो है
हमारी शादी फिक्स हो कर ही रहेगी। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं किससे मोहब्बत करूँ, क्योंकि उसको मोहब्बत जो है वो आदिल के साथ हो गई है। लेकिन सरमद जो है वो भी उसी को ही उसी से ही मोहब्बत करता है। लेकिन ज़ारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिल से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है। अगर आप लोगों को ड्रामा जुड़वा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।